दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद किस्मत अचानक से बदल क्यों जाती है? क्या यह सिर्फ संयोग होता है या इसके पीछे कोई खास वजह छुपी होती है? दरअसल, हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के गुणों और उनके लक्षणों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि अगर किसी पुरुष की शादी एक सौभाग्यशाली स्त्री से हो जाए, तो वह सड़क से उठकर सीधे करोड़पति बन सकता है। वहीं अगर किस्मत ने उसे अभागी स्त्री का साथ दे दिया तो करोड़ों की दौलत भी मिट्टी बन जाती है। कहते हैं, स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहां तक कि खुद ब्रह्मा जी भी उनकी रचना को पूरी तरह समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में स्त्रियों के कुछ ऐसे गुण बताए हैं जो उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य का संकेत देते हैं। आज हम आपको बताएंगे उन खास गुणों और लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि कोई स्त्री भाग्यशाली है या नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान नंबर 1। पैरों की छोटी उंगली, कनिष्ठा। अगर किसी स्त्री की पैरों की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो, तो वह स्त्री बेहद शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है, वहां हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वह न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती हैं। पहचान नंबर 2। चौड़ा माथा। जिस लड़की का माथा 3 उंगलियों जितना चौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार का हो, वह भी बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं, वहां कभी दुख का साया नहीं पड़ता। उनकी बुद्धि, मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिवार तरक्की करता है। कहा जाता है कि ये स्त्रियां घर के हर सदस्य के लिए वरदान होती हैं। पहचान नंबर 3। आंखों की विशेषता। क्या आपने कभी किसी स्त्री की आंखों की बनावट पर ध्यान दिया है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा हो और पुतलियां काली व सफेद भाग दूध के समान हों, तो वह स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा अगर उसकी चाल राजहंस जैसी हो और कमर बाघ की तरह पतली हो, तो वह स्त्री सभी सुखों का भोग करने वाली होती है। पहचान नंबर 4। नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र में नाक पर तिल को भी सौभाग्यशाली माना गया है। अगर किसी लड़की की नाक के अग्रभाग पर तिल हो, तो वह लड़की धनवान और भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं, वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। पहचान नंबर 5। पैर का अंगूठा। अगर किसी लड़की के पैरों का अंगूठा गोल, उठा हुआ हो और उसमें हल्की लालिमा हो, तो वह स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती हैं और आने वाली चुनौतियों को आसानी से पार कर लेती हैं। पहचान नंबर 6। चमकीले और सफेद दांत। जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीले, सफेद और आगे की ओर निकले हुए हों, वह भी सौभाग्यशाली मानी जाती है। ये स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद लकी होती हैं और जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। पहचान नंबर 7। कोमल और लाल उंगलियां। जिन स्त्रियों की हाथ की उंगलियां पतली, गोल हों और आपस में मिलाने पर कोई छेद न हो, वे स्त्रियां भी बहुत भाग्यशाली होती हैं। अगर उनके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने हों, तो वे ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीती हैं। पहचान नंबर 8। साफ और सुंदर गर्दन। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की गर्दन में स्पष्ट 3 रेखाएं हों, वह गहनों से सजी रहती है और समृद्धि का प्रतीक होती है। लेकिन अगर गर्दन कमजोर हो, तो स्त्री को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की संतान न होने की संभावना होती है। पहचान नंबर 9। चेहरा पिता जैसा हो। यह बहुत दिलचस्प है कि अगर किसी लड़की का चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता हो, तो वह बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार अगर किसी लड़के का चेहरा उसकी मां से मिलता जुलता हो, तो वह भी बहुत सौभाग्यशाली होता है। पहचान नंबर 10। कमल के समान नेत्र। भविष्य पुराण के अनुसार जिन स्त्रियों के नेत्र
कमल की पंखुड़ी के समान होते हैं और उनकी आंखों के बीच का स्थान सफेद हो, भूरा न हो, वे स्त्रियां अपने पति के लिए अत्यंत भाग्यशाली होती हैं। पहचान नंबर 11। कोमल भुजाएं। अगर किसी स्त्री की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ दिखाई न देता हो और वे कोमल हों, तो वह स्त्री भी भाग्यशाली मानी जाती है। साथ ही अगर हाथों में अधिक बाल न हों, तो वह स्त्री अत्यधिक सौभाग्यशाली होती है। दोस्तों, ये थे भाग्यशाली स्त्रियों के कुछ खास लक्षण, जिनका उल्लेख हमारे शास्त्रों और सामुद्रिक शास्त्र में मिलता है। ये बातें प्राचीन ग्रंथों और पुराणों से ली गई हैं, जिनका उद्देश्य केवल जानकारी देना है। ये आपकी आस्था और विश्वास पर आधारित है और हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।